हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, इस समय हम उपस्थित हैं मजनू का टीला के पास एक कॉलोनी है जिसमें पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी रहते हैं। और हुआ ये है कि इस कॉलोनी में एनजीटी और डीडीए की ओर से नोटिस दिया गया है कि ये डूब क्षेत्र में कॉलोनी बसाई गई है और इस कॉलोनी को खाली करो और इसको तोड़ना ये एनजीटी और डीडीए की लैंड है और यहाँ पर ये पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रहते हैं। अब ये इस बात को लेकर खासे चिंतित और परेशान है कि अब हम अपनी औरत बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, जमीन खाली करके कहाँ हम जाएं और क्या अब हमारा होगा, हमारा क्या भविष्य है। पाकिस्तान में भी हम ना रह सके और यहाँ हिंदुस्तान में आए थे तो यहाँ पर भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, ये एक सवाल है। देखिए अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। मैं मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। अच्छा, यहाँ आने का उद्देश्य बताइए श्रीमान। जब भाई को पीड़ा होती है तो भाई नहीं आएगा तो कौन आएगा। आज मेरे पाकिस्तान से आए हुए भाइयों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा है, तो भाई के नाते भाई नहीं आएगा तो क्या दुश्मन आएंगे? क्या हुआ, क्या है असल बात बताइए, बात क्या होगी? कुछ नहीं हुआ, केवल जब इनको नागरिकता देने का वक्त आ गया है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया कि आज ये आए हैं कल और आएंगे, और यही मानसिकता हमें यहाँ उजाड़ने का प्रबंध कर रही है। तो इनको उजाड़ने का तो ये दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस आया ना श्रीमान जी। जब सरकार का गठन होता है तो सरकार सारे महकमाओं को बदल नहीं पाती। जो पुरानी सरकारें होती हैं उनके कुछ लोग उस संगठन उस महकमे के अंदर होते हैं, वही अत्याचार करते हैं। जैसे आपने देखा अभी क्या हुआ, पहचान को नौकरी के कागज के लीक हुए, पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए? कि जो पुराने लोग थे वो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे औचित्य डालते हैं, हमारे हिंदुत्व के अंदर एक मुवेंदर फैल जाए, एक परेशानी फैल जाए, इसलिए उन्होंने एक एक नोटिस भेज दिया। जबकि हम भी जानते हैं कि इन लोगों को हटाने का सरकार के पास कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह भूमि अनफसर जमीन है, जमुना का किनारा है, नाले के ऊपर हमने पाट के ऊपर जमीन बना के रहे हैं, क्योंकि हमने जहांगीरपुरी की कीमती भवन को कब्जा नहीं किया, हमने चांदनी चौक में कब्जा नहीं किया, हमने तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके साथ पाकिस्तान में क्या होता है वो आप सुनोगे तो आपके कलेजे फट जाएंगे, आंखों से आंसू की धार नहीं रुकेगी। जैसे जिस टाइम भगवान राम आए थे ना तो हम रो रहे थे, इनकी पीड़ा देख करके रात को नींद नहीं आई है। आज मेरा कोर्ट में तारीख था, कोर्ट से तारीख होते ही छूटते ही भाग के यहाँ आया हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को इनके लिए भेज चुका हूँ कि आज हम इनके लिए खड़े नहीं हुए तो कल हमारा भी अंत वैसे ही सुनिश्चित होगा जैसे हम बंगाल से भागे, पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, तो अब यहाँ से भागने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मुझे इनका साथ देना अति आवश्यक है। अब आप ये बताएं, हमारे चैनल के माध्यम से आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? कुछ नहीं, बस हमें यहाँ रहने दो, हम रहेंगे, कमा हम रहेंगे, इस देश को हम मजबूत करेंगे। मैं धर्मेंद्र बेदी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने का उद्देश्य बताइए। हमारा उद्देश्य ये है कि 2011 से ये पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी जो आए हैं इनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इस समय केजरीवाल सरकार जो इनको उजाड़ने का काम कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यहाँ पर वजीराबाद रोड की तरफ रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ के वोटर बन गए उनको रहने का अधिकार दिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, ये मोनिस्ट्री बनी अवैध रूप से बनी है, मगर ये हिंदू शरणार्थी जो आए पाकिस्तान से अपना धर्म बचाकर इनको यहाँ पे रहने की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानती है कि जो 12 साल से
आदमी कहीं मकान में कोई किराए पे रहता है तो मकान उसका हो जाता है। इनको तो कितने साल हो गए, 2011 से लेकर 14-15 साल होने जा रहे हैं। कॉलोनी डेमोलिशन करने के जो आदेश दिए वो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिए। बिल्कुल उन्होंने दिए हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। उसके आगे भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, स्टे के लिए भी जाएंगे, कोर्ट का सम्मान करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे ख्याल से आपकी मांग ये होनी चाहिए कि CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान से आए हमारे हिंदू भाई शरणार्थियों को यहाँ की भारत की नागरिकता मिले। उसके लिए नरेंद्र दामोदर मोदी जी काम कर रहे हैं। CAA जल्द से जल्द लागू होगा और इनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आने वाले चुनाव लोकसभा के 18 अप्रैल 16 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। ये चुनावों की राजनीति हो रही है। इनको यहाँ से उजाड़ कर या चुनाव जीतने की बात करिए ना, इनके पास कोई इलेक्शन कार्ड है, इनको यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है? तो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको वोट बैंक के लिए यहाँ रोका गया, उनके इलेक्शन कार्ड तक बन गए, इनके क्यों नहीं बने? योगी साहब, एक अंतिम सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम राज्यपाल साहब से और देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि CAA के माध्यम से इन हिंदू जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों को यहाँ पे रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए और इनको यहाँ पे सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जैसे अन्य लोगों को मिल रहा है। वो हिंदुस्तान में जो लोग आए हैं ये हमारे भाई बहन बच्चे हैं और इनके लिए हम सरकार से, LG साहब से, मोदी साहब से, गृह मंत्री जी से भी ये ज्ञापन के माध्यम से और मिलेंगे भी, उनसे मांग करते हैं कि के माध्यम से इनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 5 कैंपों को पिछले 12-14 सालों से देख रही हूँ। अच्छा मैम, यहाँ पे आने का आपका क्या कारण है, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, नोटिस आया है अभी DDA का और NGT का कि ये झुग्गियाँ तोड़ी जाए। ये जो यहाँ से पाकिस्तान से आए हिंदू भाई शरणार्थी जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, NGT और DDA की तरफ से नोटिस आया है कि ये कॉलोनी खाली करो, उसको डेमोलिशन किया जाएगा जी, ऐसा DDA और NGT के आदेश है। तो आप उनके विरुद्ध यहाँ पे आए हैं और बैठे हैं। आपकी जो आगे के जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इनके हित में क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारी ऐसी कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी की अवमानना कर रहे हैं, ना हम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो दर्द है, हमारी जो बात है, उसे तो हम रख सकते हैं क्योंकि पिछले 12 और 14 सालों से ये लोग रह रहे हैं। तब DDA कहाँ सोया हुआ था? अगर एकदम आप आके रातों रात कहते हैं किसी के घर को खाली करा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन लोगों की स्थिति क्या होगी जो ऑलरेडी ऐसी स्थितियां भुगत के आए हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी शरणार्थियां कितनी दयनीय स्थिति है वहां पे, ऐसा नहीं का थी, आज भी है, बस ये है कि पता नहीं चल पाती है लोगों को। उसके बाद आके बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने जीवन यापन को धीरे धीरे एक पटरी पे लाए थे और एकदम इस तरह की स्थितियां लाना ये तो किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं। धर्मवीर सोलंकी, इस कॉलोनी के प्रधान है आप? जी हाँ जी, बताएं क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, हम अपना धर्म बचाने के लिए भारत में आए हैं और पीछे जो पाकिस्तान में हमारे जमीन जायदाद सब लूट ली, बेदखल कर दिया, शरणार्थी परिवार बनाकर भारत में भेज दिया पाकिस्तान वालों ने। अब यहाँ मजनू टीला में हमने निवास कर रखा है और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी LTV इसी कैंप में पढ़ती है और गवर्नमेंट में रिकॉर्ड है, पुलिस भवन में, MHA में, और DDA द्वारा इन कॉलोनी को तोड़ने के बोला कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ो हाथ भाई। देखें, पाकिस्तान से तो दुखी होके आ गए हैं, हमारे दुख का कारण हम यहाँ के नागरिक नहीं बन पा रहे हैं और भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, जो CAA 10 दिन पहले अमित शाह जी गृह मंत्री ने ये आदेश दिए थे इलेक्शन से पहले, इन परिवारों की, समस्त शरणार्थी परिवारों की नागरिकता दी जाएगी। हमारी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो परिवार जो पीड़ित है, दुखी है, जो आवाज इनकी आगे तक जारी है सरकार तक, इनको नागरिकता दे और इस तरह ये जी सके जिस तरह भारत के हर नागरिक जीते हैं, जिनको मूलभूत सुविधा मिल सके। इसी प्रकार हमें भी कहीं सरकार कहीं बसा दे, हमें कोई इतराज नहीं है भारत सरकार से,
हम गरीब आदमी आए हुए हैं, हम रोक के और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं सरकार से कि इन परिवारों को सीएए जो पास हुआ उनको नागरिकता देके इनका जीवन सफल करे और इनके बच्चों को पढ़ने की शिक्षा दी जाए। ये भी मानवता की धारा जी सके, मानव की तरह जी सके, हम भी राष्ट्र के लिए कुछ हेल्प करें, हमें इतना मजबूत बनाओ हम भी सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए हेल्प कर सके। हमारी यही प्रार्थना है भारत सरकार से।